राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे गंगा सागर। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में नहाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सनातन धार्मिक ग्रंथों में यह कथा प्रचलित है कि दैविक काल में भगवान श्रीहरि एक बार पृथ्वी पर भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए थे और सागर के तट पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे थे। उस समय राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की गाथा करते थे, जिससे राजा इंद्र को स्वर्ग के राज्य का डर होने लगा कि कहीं राजा सगर उनके स्वर्ग के राज्य को न छीन लें। इसलिए इंद्र ने सोचा कि राजा सगर को यदि न रोका गया तो वह अगली बार स्वर्ग का राज्य ले लेंगे। इसलिए द्वेष भाव से राजा इंद्र ने राजा सगर के द्वारा यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा न मिला तो राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़े की खोज की जाए। अंत में उनके पुत्रों ने देखा कि यह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि से अपशब्द कहे और चोरी का इल्जाम लगाया, जिससे कपिल मुनि ने कुपित होकर उन सभी को भस्म होने का श्राप दे दिया। जब यह बात राजा सगर को पता चली तो राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और क्षमा याचना की, परंतु श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए कपिल मुनि ने उनके मोक्ष के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की सलाह दी। तब राजा सागर के वंश में राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण करके पृथ्वी पर आईं और भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जी सागर तक आईं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। तब से गंगा सागर स्नान की परंपरा बन गई और ऐसा माना जाता है कि गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तब से गंगा सागर स्नान का विधान हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम।